हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है आरआरबी गुवाहाटी जोन के एग्जाम को छोड़कर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, टाइपिंग वाले पोस्ट और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होंगे या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से एक बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। छात्रों को यहाँ पे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज भी ऑफ मिल जाएंगे। यानी 18 मंथ्स वाला टेस्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹360 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, RRC ग्रुप डी, इसके बाद SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 में जितने तरह के पोस्ट हैं उनको दो कैटेगरी में यहाँ पे रेलवे ने डिवाइड किया है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, डायरेक्ट आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाओगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लेवल 2 में बात कर ले तो देख लीजिए, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट है, इस पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर टाइम कीपर वाले पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ लेवल 2 में मात्र एक पोस्ट है ट्रेन क्लर्क का, इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसके बाद लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में बस एक ही तरह का पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इस पे दोस्तों कोई भी टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। इसके बाद लेवल 5 में आते हैं तो लेवल 5 में देखिए यहाँ पे दो तरह का पोस्ट है, गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इस पे कोई भी टाइपिंग टेस्ट आपके नहीं लिए जाएंगे। लेकिन बाकी जो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पोस्ट हैं, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इन सभी तीनों पोस्ट पे आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। अब देखिए, जिन जिन पोस्ट पे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जितनी भी आपके जोन में वैकेंसी है उसके 8 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है जिनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लेवल 2 में बात करें जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में, तो आपके जोन में जितनी वैकेंसी इसको होगी, इसके 8 गुना कैंडिडेट का चयन कर लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसमें भी 8 गुना कैंडिडेट का चयन कर लिया जाएगा। जूनियर टाइम कीपर में भी जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना का चयन किया जाएगा। उसी तरह से लेवल 5 में भी जितनी आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है उस पर 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे चयन किया जाएगा, जहाँ पे छात्रों का टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांगे जा रहे हैं वहां पे फ्रेंड्स आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत लो जाने वाली है टाइपिंग टेस्ट में शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए। वही जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट है, जैसे लेवल 5 में ये दोनों पोस्ट हो गए जिस पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है, लेवल 3 में ए वाले पोस्ट पे टाइपिंग नहीं है, लेवल 2 में ए वाले पोस्ट पे टाइपिंग नहीं है। तो इन सभी पोस्ट की दोस्तों आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाने वाली है, और हर जोन की कट ऑफ यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट वाली पे हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आपकी जोन में वैकेंसी होंगी मात्र उतने ही छात्र को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए। यानी कह लें कि किसी जोन में अगर ट्रेन कलर की 200 वैकेंसी है तो मात्र 200 छात्र को ही शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। कहीं गुड्स गार्ड की 300 वैकेंसी है तो मात्र 300 छात्र को ही बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहां पे आपकी कट ऑफ नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे थोड़ी हाई चली जाएगी। अब दोस्तों, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 का जो एग्जामिनेशन हुआ, मैंने हर शिफ्ट की एनालिसिस की और काफी सारे छात्रों से मैंने बातचीत भी की। देखिए, अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो लेवल 2 3 5 में पेपर की डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों मॉडरेट लेवल पे ही सेट की गई थी। हालांकि जनरल अवेयरनेस के प्रश्न काफी सारे करने लायक भी दिए गए थे लेवल 4 और लेवल 6 की तुलना में, लेकिन जो मैथमेटिक्स के पोर्शन आए, जो रीजनिंग के पोर्शन आए, वो दोस्तों एज इट इज लेवल 6 और लेवल 4 का ही लेवल मेंटेन किया गया था। हालांकि देखिए, कुछ शिफ्ट में यहाँ पे लेवल 2 में मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत इजी आ गई थी, कुछ शिफ्ट में लेवल 3 में मैथमेटिक्स थोड़ी इजी आ गई थी। लेकिन जिस शिफ्ट में मैथमेटिक्स इजी आई है वहां पे दोस्तों रीजनिंग के पोर्शन काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिए गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल पे ही आपके पेपर आए थे, इसीलिए छात्रों के अटेम्प्ट भी दोस्तों कम ही रहे हैं। देखिए, कई सारे छात्र ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में काफी सारे तुक्के भी लगा दिए हैं। तो जब आंसर के आएंगे तो देखिएगा काफी सारे छात्रों के यहाँ पे निगेटिव होने वाले हैं। लेवल 6 और लेवल 4 के केस में भी ऐसे केस देखने को मिले थे कि जो छात्र 20-25 तक तुक्के लगा दिए उनके काफी सारे मार्क्स जो है घट गए, क्योंकि 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो जिस तरह का मॉडरेट लेवल का पेपर सेट किया गया था, जिस तरह के ऑप्शन काफी क्लोज और कंफ्यूजिंग दिए गए थे जनरल अवेयरनेस के भी पोर्शन में, तो ऐसे केस में ज्यादा तुक्का नहीं लगाना था। और अगर जो ज्यादा तुक्का लगाए हैं, जो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन करके आए हैं, तो उनके निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करें कि क्या यहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे फुल एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग रेलवे ने जारी किया था लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 वाली, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में देखेगा
लिखा है यहाँ पे क्लियरली, देखिए द एग्जाम्स फॉर ए पर्टिकुलर लेवल विल बी शेड्यूल्ड इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वन आरआरबी। यानी एक आरआरबी में जो भी छात्र हैं उनके एग्जाम, हर लेवल के एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे पर्टिकुलर लेवल के। तो क्लियरली कह दिया गया फ्रेंड्स कि किसी भी आरआरबी जोन के छात्र हो, आपके एक पर्टिकुलर लेवल के एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में ही कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो ऐसे केस में कोई भी आपके एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी, यहाँ पे लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में जिनका जिनका एग्जाम था, अगर लेवल 5 का एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा होगा तो लेवल 3 वाला भी एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही हुआ है, लेवल 2 का भी फर्स्ट शिफ्ट में, किन्हीं का लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट में हुए हैं तो लेवल 3 का भी सेकंड शिफ्ट में हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ही आपके एग्जाम यहाँ पे हर पर्टिकुलर लेवल का कंडक्ट कराया गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे आरआरबी को भी ये लोग डिवाइड करके ले रहे थे, एक शिफ्ट में कुछ आरआरबी थे, सेकंड शिफ्ट में कुछ आरआरबी के एग्जाम चल रहे थे और थर्ड शिफ्ट में कुछ ही पर्टिकुलर आरआरबी के एग्जाम चल रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 वाली एग्जामिनेशन में कोई भी आपकी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की फॉर टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देखेंगे वो यहाँ पे आपकी पेपर की डिफिकल्टी लेवल, जोन वाइज वैकेंसी टेबल, जोन वाइज कॉम्पिटिशन लेवल और छात्रों के जो एवरेज अटेम्प्ट रहे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। और यहाँ पे लेवल 6 और लेवल 4 की भी जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स जारी हुई है उसके भी कट ऑफ को मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि यहां पे भी देखिए टोटल जितनी वैकेंसी थी उसके 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है सीबीएटी के लिए, साइको टेस्ट के लिए। और टाइपिंग वाले जो आपके पोस्ट हैं वहां पे भी फ्रेंड्स टोटल जितनी वैकेंसी आपके जोन में है उसके 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने सभी आरआरबीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें जहां पे कंपटीशन लेवल हाई है और जिनकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाने वाली है उसमें मैंने इन सभी आरआरबी को रखा है। तो देखिए इसमें आपके आरआरबी इलाहाबाद को मैंने रखा है, आरआरबी चंडीगढ़ जोन, आरआरबी अजमेर जोन, आरआरबी पटना जोन, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी रांची और आरआरबी मालदा जोन। लेवल 5 और लेवल 2 में टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से जितने भी टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट है उस पर 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। तो टाइपिंग वाले पोस्ट पे आपकी कट ऑफ थोड़ी कम ही देखने को मिलेंगी। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है आरआरबी का उसमें मॉडरेट जहां पे कंपटीशन लेवल है और कट ऑफ भी थोड़े मॉडरेट रहने वाले हैं, उनकी मैंने लिस्ट यहां पे रखी है। आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद जोन, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी सिलीगुड़ी। देखिए आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन मॉडरेट मान के चल सकते हो। सिलीगुड़ी जोन में भी वैकेंसी बहुत कम दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो थर्ड पार्ट में मैंने यहाँ पे उन आरआरबी को रखा है जिनकी कंपटीशन अभी कम है, जिसमें आरआरबी जम्मू हो गया, आरआरबी गुवाहाटी जोन हो गया। आरआरबी गुवाहाटी जोन को तो अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, हालांकि जिस लेवल के अभी पेपर देखने को मिले हैं बाकी 20 आरआरबी के, अगर इसी लेवल के ही पेपर आते हैं गुवाहाटी जोन वाले छात्रों का भी, तब दोस्तों यहाँ पे इसी तरह का रहने वाला है केस। आरआरबी बिलासपुर जोन, आरआरबी भुवनेश्वर जोन को मैंने इसमें रखा है, आरआरबी चेन्नई जोन को भी मैंने इसमें रखा है, आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम। देखिए इसी तरह से जहां पे नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 वाली, जिसमें जितनी वैकेंसी है मात्र उतने छात्र को ही बुलाए जाने वाले हैं, शॉर्टलिस्टेड करने वाले हैं, उसमें भी यहाँ पे मैंने सारे आरआरबी को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब सबसे पहले टाइपिंग वाले पोस्ट की ही कट ऑफ हम लोग देखते हैं। देखिए अगर इन आरआरबी जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 74 से 80 के बीच में आ जाते हैं आउट ऑफ 120 मार्क्स, तब दोस्तों बिल्कुल भी चांसेस है कि आपको टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो 68 से 74 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तब मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी कम्युनिटी में 61 से 67 के बीच में आते हैं तब पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए, और एसटी कम्युनिटी में 56 से 62 के बीच में मार्क्स आते हैं तब यहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में 65 से 72 के बीच में मार्क्स आपके बन जाते हैं तब फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आपका आ जाएगा। तो इन सभी आरआरबी जोन से ये सारे कैटेगरी में इतने इतने मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल भी चांसेस आपके बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे +-2 भी आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ की डिस्कशन की ये फ्रेंड्स आपके टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होने के लिए मैंने बताया। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई जाने वाले हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए तो टोटल 8 गुना कैंडिडेट का ये लोग शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ज्यादा छात्र सिलेक्शन लेंगे, इसलिए कट ऑफ आपकी कम जाएगी। लेकिन बाद में जब आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी तो वहां पे फ्रेंड्स टाइपिंग पास करने वाले ज्यादा छात्र होंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मात्र 1:1 में छात्रों को बुलाया जाएगा। जितनी आपकी जोन में वैकेंसी होगी मात्र उतने छात्र को ही शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। तो कट ऑफ आपके दोस्तों बाद में बढ़ जाएंगे इन सभी पोस्ट पे भी। देखिए कट ऑफ मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं तो जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 7 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स के आसपास आपके जो है फाइनल
सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रहेगी उससे लगभग 7 से 12 मार्क्स के बीच में। अब किस आरआरबी जोन के कितने बढ़ेंगे, तो ये दोस्तों डिपेंड करेंगे आपके आरआरबी जोन की वैकेंसी पे कि कितनी वैकेंसी है और आपके जोन में कंपटीशन कितना है। किसी जोन में 7, 8, 10 इस तरह से भी बढ़ेंगे, किसी जोन में 12, 13 या फिर 11 मार्क्स तक भी दोस्तों बढ़ सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कट ऑफ थोड़ा हाई जाएंगे। और बाकी टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट के लिए इतने मार्क्स भी ले आते हो तब बिल्कुल चांसेस है फ्रेंड्स की टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं उन आरआरबीज के बारे में जिनकी कंपटीशन लेवल थोड़ी मॉडरेट है। यहाँ भी देखिए टाइपिंग वाले पोस्ट की ही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो इस आरआरबी जोन से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, यहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो, तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में बन जाते हैं तब फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए आपका कॉल आ सकता है। ओबीसी में 65 से 70 के बीच में आ जाते हैं तब सिलेक्शन होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी में 58 से 64 पे सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। एसटी कम्युनिटी में 54 से 60 भी आते हैं तब भी दोस्तों शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 से 66 के बीच में मार्क्स आते हैं तब मैक्सिमम चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड आप लोग हो सकते हो। वही इन सभी जोन से भी आप लोग +-2 कैटेगरी वाइज यहाँ पे लेके चलिएगा। देखिए टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो दोस्तों थोड़ा हाई जाएंगे, थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन आरआरबीज के बारे में, टाइपिंग वाली पोस्ट जहां पे थोड़ी लो कंपटीशन है। तो इन सभी आरआरबी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 68 से 73 के बीच में भी बन जाते हैं तब दोस्तों चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाओगे। ओबीसी में 63 से 68 के बीच में भी मार्क्स आते हैं तब सिलेक्शन होने के चांसेस है। एससी कम्युनिटी की बात करें तो 55 से 62 मार्क्स के बीच में आते हैं तब फ्रेंड्स इन सभी जोन में से किसी एक जोन में अप्लाई की हो तो चांसेस बिल्कुल भी हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। एसटी कम्युनिटी में 50 से 55 भी आते हैं तब भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 57 से 65 के बीच में मार्क्स आते हैं तब भी फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। देखिए कुछ आरआरबी जोन में ईडब्ल्यूएस की दोस्तों कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, बहुत कम फॉर्म ही अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस वाले। तो ऐसे केस में 52, 54 तक भी मार्क्स अगर आपके आते हैं तब भी टाइपिंग टेस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस से शॉर्टलिस्टेड आप लोग हो सकते हो। इन सभी जोन में भी देखिए +-2 आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। देखिए पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी वाले छात्रों के लिए और यहाँ पे एक सर्विसमैन की बात करें तो इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो के अंत में हम लोग बात करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। देखिए लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में, लेवल 5 में 2 तरह का पोस्ट है जो कि नॉन टाइपिंग वाला है, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमर्शियल क्लर्क हो गया। लेवल 3 में कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट हो गया। तो इन सभी में दोस्तों जितनी भी आपकी जोन में वैकेंसी है मात्र उतने ही छात्र को सिलेक्शन किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाली है। देखिए अगर इन सभी आरआरबी जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है जहां पे कंपटीशन काफी अच्छा खासा है तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 84 से 88 के बीच में बनते हैं तब फ्रेंड्स चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन यहां पे हो सकता है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आउट ऑफ 120 मार्क्स अगर आपके 82 से लेकर 86 मार्क्स के बीच में बनते हैं तब चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। एससी कम्युनिटी में बात करें तो 76 से 80 के बीच में मार्क्स बन जाते हैं तब भी सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बनते हैं। और एसटी कम्युनिटी से बात करें तो 70 से 75 के बीच में मार्क्स आते हैं तब दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकते हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस का यहां से कट ऑफ हाई जाने वाले हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी जितनी वैकेंसी है उतने छात्र को ही सिलेक्शन मिलने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस से इन सभी जोन से अप्लाई किए हो तो 80 से 85 के बीच में आ जाते हैं मार्क्स तो फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए यहां पे +-2 जरूर कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। कुछ पोस्ट के लिए जहां पे वैकेंसी बहुत कम है किसी जोन में तो वहां पे दोस्तों थोड़ी कट ऑफ हाई भी जा सकती है। और कुछ पोस्ट है जहां पे वैकेंसी काफी अच्छी खासी दी गई है किसी जोन में तो वहां पे थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स कम भी कट ऑफ आपके जा सकते हैं। जैसे देखिए कुछ जोन की वैकेंसी टेबल की बात करें, यहाँ पे आरआरबी अजमेर जोन की ही बात करें तो देखिए जो यहाँ पे ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट है लेवल 2 वाला, देखिए मात्र 5 ही वैकेंसी दी गई है और यहाँ पे दोस्तों काफी कंपटीशन भी इस जोन में आई है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे तो दोस्तों 90+ ही कट ऑफ जा सकते हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि मात्र 5 छात्र को ही सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पे और भी पोस्ट देख सकते हो, ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का, यहाँ पे तो टाइपिंग मांगी जाएगी लेकिन मात्र 24 वैकेंसी है। तो टाइपिंग के बाद यहाँ पे तो और कट ऑफ इंक्रीज ही होने वाली है। इसी तरह से इलाहाबाद में ही देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ट्रेन क्लर्क वाली जो पोस्ट है लेवल 2 की, यहाँ पे 10+2 वाले के लिए नॉन टाइपिंग 53+30 यानी 83 ही पोस्ट है। जबकि कंपटीशन इलाहाबाद जोन की आपको पता है कि किस लेवल तक की कंपटीशन यहाँ पे है, तो इसकी कट ऑफ तो यहाँ पे हाई जाने वाली है। इसके बाद और भी पोस्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हो सीनियर टाइम कीपर, यहाँ पे भी मात्र 8 पोस्ट, तो इसके लिए कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेंगे। कई जोन में देखिएगा इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ पोस्ट पे बहुत कम ही यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, तो वहां पे तो कट ऑफ आपको फाइनल में हाई जाने वाले हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे।
इसके बाद बात करें हम लोग इन आरआरबीज की नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, तो इनकी देख लीजिए, अगर यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो तो अनरिजर्व कैटेगरी में 82 से 86 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं, तब फ्रेंड्स सिलेक्शन होने के आपके चांसेस हैं। इसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो 80 से 84 के बीच में मार्क्स आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। एससी कम्युनिटी में बात कर लें तो 75 से 78 के बीच में मार्क्स आ गए तो यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कम्युनिटी में 68 से 74 के बीच में मार्क्स आते हैं तब फ्रेंड्स चांसेस हैं सिलेक्शन के, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78 से 83 के बीच में बन जाते हैं तो सिलेक्शन के आपके चांसेस हैं। इस जोन से भी आप लोग +-2 कैटेगरी वाइज यहां पे लेके चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं उन आरआरबी जोन्स की जहां पे कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है। देखिए इन सभी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हो तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे अनरिजर्व कैटेगरी से अगर 79 से 84 के बीच में मार्क्स बनते हैं तब सिलेक्शन होने के आपके चांसेस बिल्कुल भी हैं। ओबीसी में 77 से 82 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं तब फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कम्युनिटी में 72 से 77 के बीच में मार्क्स अगर बन गए आउट ऑफ 120 तब फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और एसटी कम्युनिटी में बात करें तो 66 से 71 के बीच में भी मार्क्स बनते हैं तभी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 74 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ गए तो फ्रेंड्स यहां पे फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे इन सभी जोन में से किसी एक में अप्लाई किए हो तो। अब बात करते हैं हम लोग पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। सबसे पहले टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए जहां पे 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है लेवल 5 और लेवल 2 में। एक बात क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे जो पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं यहां पे कुछ छात्रों से टाइपिंग टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। जो परमानेंट डिजेबल हैं, जो टाइपिंग टेस्ट नहीं कर सकते, जो यहाँ पे आई से कुछ डिफेक्टिव है इस तरह का कि जो देख नहीं सकते, तो वैसे छात्र से टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्र हैं जो टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं उनसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए अगर टाइपिंग टेस्ट वाली की बात कर ले तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से पीडब्ल्यूबीडी में 55 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स किसी भी आरआरबी जोन से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल चांसेस है कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए, या फिर इससे कम भी किसी जोन में आपके मार्क्स बनते हैं तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। ओबीसी में बात करें तो 50 से लेके 58 मार्क्स तक आ जाते हैं तब भी टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्शन आपके हो सकते हैं। एससी कम्युनिटी में बात कर लें तो 46 से लेकर 52 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और एसटी कम्युनिटी में अगर बात कर लें तो देखिए 42 से लेकर 48 के बीच में भी मार्क्स आते हैं तब भी सिलेक्शन है टाइपिंग टेस्ट के लिए। इससे कम भी मार्क्स आते हैं दोस्तों एसटी कम्युनिटी और एसटी में, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं। वही पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में उन छात्रों की बात करें नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे जहां पे जितनी वैकेंसी है मात्र उतने को ही बुलाया जाएगा, तो देखिए यहां पे आपके कट ऑफ हाई जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 65 से 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तब फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं। इसके बाद ओबीसी से बात करें तो ओबीसी में 60 से 66 के बीच में मार्क्स आते हैं तब आपके सिलेक्शन हो सकते हैं फाइनल, किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हो तो। और देखिए पीडब्ल्यूबीडी में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, वीआई होते हैं, एचआई होते हैं, ओएच होता है, एचएच होता है, काफी सारे कैटेगरी हैं तो हर का अलग अलग जाता है दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ। इसके बाद एससी कम्युनिटी में बात कर लें तो 56 से लेके 61 भी आते हैं तभी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं। एसटी कम्युनिटी में बात कर लें तो देखिए 50 से 55 मार्क्स भी आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक्स सर्विसमैन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखिए टाइपिंग वाली जो पोस्ट है जहां पे 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो एक्स सर्विसमैन में खास करके अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से आते हो तो फ्रेंड्स अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर 58 के बीच में बन जाते हैं तब फ्रेंड्स किसी भी जोन के छात्र हो आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के लिए होने वाला है। इसके बाद अगर बात कर ले हम लोग ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में एक्स सर्विसमैन से, तो देखिए अगर 42 मार्क्स से ज्यादा ले आते हो तो फ्रेंड्स तो मैक्सिमम चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो। और एसटी कम्युनिटी में 1-2 मार्क्स कम भी आते हैं तभी दोस्तों चांसेस आपके बिल्कुल बनते हैं। वही नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट की बात कर ले जहां पे जितनी वैकेंसी है उतने को ही बुलाया जाएगा एक्स सर्विसमैन में। तो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से आते हो और किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो, देखिए 65 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स आते हैं तब फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी हैं। इसके बाद बात कर ले हम लोग ओबीसी की, तो ओबीसी से 55 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। और एससी एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे 50+ अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपके हो सकते हैं, या फिर इससे कम भी मार्क्स आते हैं दोस्तों तभी किसी किसी जोन में आपके सिलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं एक सर्विसमैन में, क्योंकि इनकी ज्यादातर कंपटीशन होती नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 की सभी आरआरबी जोन की और सारे पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।